धीरे धीरे करके उसने बड़े प्यार से अपनत्व से लहजे में आकर सबको काम बांट दिए। अब तो क्या था, घर का पैसा भी जो बाहर जाता था, बाहर के कामों में लगता था, बर्तन वाली हट गई, क्योंकि वो कहने लगी क्या ज़रूरत है, हम लोग 6-6 7-7 महिलाओं के रहते हुए, दीदी आप लोग खाने में हेल्प करोगी तो मैं अकेले बर्तन मांज लूँगी। अब सब लोग कहने लगे अकेली बर्तन मांजती, कितनी अच्छी बहू है। धीरे धीरे जिठानियों को शिक्षा मिली और सब लोग मिलकर काम करने लगे और कुछ दिन में उनकी धन संपत्ति भी बढ़ी, उनके बच्चे भी प्रेम पूर्ण वातावरण में जिए। तो बहुत आपसी में प्रेम भाव रहता था। सब लोग 7 भाई के बेटे, आपसी में भाईचारा था। जब कोई पूछता तो कहते हम 22 भाई हैं। आप समझिए 22 भाई के परिवार को कोई हिला सकता है क्या? कोई सोच भी नहीं सकता उनकी तरफ नज़र उठाने की। तो हम भी जब तक अपने अपने छोटे छोटे कबूतर खानों में जीते रहेंगे तब तक हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे परिवार का विकास नहीं हो सकता है। हमारे परिवारों में सुख शांति नहीं आ सकती है, क्योंकि बच्चे और बच्चियां ऐसे परिवेश में पल रहे हैं जिन्हें कि सिर्फ कामुकता की शिक्षा दी जा रही है, जिन्हें सिर्फ बाहरी शिक्षाएं दी जा रही हैं, शब्द ज्ञान सिखाया जा रहा है, उन्हें आत्मिक ज्ञान नहीं सिखाया जा रहा है। और ऐसे परिवेश में रहे पति पत्नी बनेंगे जब युवक युवतियाँ, तो आपसी कलेश होगा, ईर्ष्या होगी, जलन होगी और कलह होगा। वो संपत्ति नहीं पा पाएंगे, वो दंपत्ति होकर भी गमपत्ति हो जाएंगे। उनके जीवन में सुख शांति 3 काल में नहीं आ सकती है। जब उनके जीवन में सुख शांति नहीं होगी तो उनके जीवन में क्या शांति होगी? क्योंकि अपने माँ बाप को देखकर ही हम तौर तरीके सीखते हैं। क्या बात है, और तुम तो बहुत सभ्य हो, तुमने कैसे कला अपनी बदली, तुम्हारे और उसके जीवन में कैसे अंतर हुआ? उसने कहा अपने पिताजी को देखकर। लोगों ने कहा तुम्हारे पिताजी तो बहुत खराब थे, तो वो तो शराब पीते थे, ऐसा करते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, कर्जा ले लेते थे। बोले उन्हीं को देखकर मैंने तमीज़ सीखा है, उन्हीं को देखकर मैंने अपने जीवन में इतना अच्छा बन पाया हूँ। कहने लगे उनसे क्या सीख ली तुमने? कहने लगे उनका तबाह जीवन देखकर मैं बचपन से सोचता था कि मैं इनकी तरह नहीं जीऊँगा, मैं अपना जीवन का ढंग अलग बनाऊंगा। और मैंने अपने हिसाब से अपने संस्कारपूर्ण जीवन को बनाया। और भाई दूसरे भाई से पूछा शराबी से कि तुम इतने खराब कैसे हो गए? वो कहने लगा मैं भी बाप को देखकर खराब हुआ। उन्होंने कि बाप तो एक ही था, एक भाई अच्छा हो गया और एक बुरा हो गया, ऐसा कैसे हो गया? उन्होंने कि जब मैं पिताजी को देखता था कि वो लड़ते झगड़ते थे, मारते पीटते थे, घूसखोरी करते थे और कहीं से पैसे ले आते थे, जुआ खेलते थे, तो मैंने सोचा मुझे बाप की पद्धति का उल्लंघन नहीं करना है, मुझे बाप की परंपरा चलाना है। इसलिए ये गलत परंपरा चलाकर आज मैं दिन रात पिटता हूँ। लोग मुझे देखकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, मुझ पर व्यंग करते हैं। मैं कई बार पिट चुका हूँ क्योंकि अपनी गलत आदतों से। तो हमारे पिता भी, जो पारिवारिक पिता हैं, उनके कोई संस्कार उनको नहीं लाना है, क्योंकि उनके गलत संस्कार हैं वो तुम्हारे अंदर भी आ जाएंगे। हमारे संस्कारवान पिता हैं, अर्यंत पिता हैं, हमारे सिद्ध दादाजी हैं, जिनवाणी माँ हैं। जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे के भविष्य उज्ज्वल कामना के लिए बच्चे को समय पर जगाती है, और नहीं जागता है तो थोड़ी देर में कहती है बेटा अब टाइम हो गया है, सब लोग जाने लगे स्कूल। और जब नहीं मानता है तो माँ लास्ट में बिल्कुल झकझोर के कहती है कि बेटा उठ जा, अब तू ही रह गया, सारा मोहल्ला जा चुका है पढ़ने के लिए, तू यहाँ बैठे बैठे क्या करेगा? यदि पढ़ेगा नहीं तो जीवन में क्या विकास करेगा? तो आपको पता है जिनवाणी माँ भी पहली बार कहती है उठ जाओ, दूसरी बार कहती है देखो कितने लोग उठ गए हैं, और तीसरी बार तो कहती है कि अनंत लोग अपनी मंजिल तक पहुँचे, लक्ष्य तक पहुँचे हैं, अपने सही पढ़ाई किए तो दोबारा क्लासों में नहीं आना पड़ता है। हमारी भी पढ़ाई शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा हो, सामाजिक शिक्षा हो, मेल मिलाप की शिक्षा हो, तो हम अपने जीवन को दोबारा इस जीवन के स्कूल में नहीं आना पड़ेगा। हमारा जीवन एक चिकित्सालय है, जहाँ की उस चिकित्सालय में तो सिर्फ शारीरिक रोगों का इलाज होता है। हमारा जीवन तो आध्यात्मिक चिकित्सालय हो सकता है, जहाँ जन्म मरण और कई प्रकार के जो रोग हैं जिनके कारण दुखी, उनका इलाज हो सकता है। तो हमें आत्मा का इलाज कराना है। हमें इस स्कूल में
उस तरह पाठ पढ़ना है जैसा हमारे परमात्माओं ने पढ़ा है। इसी दुनिया में रहकर किसी ने परमात्मा दशा को पाया है, कोई मूर्तियों की तरह पूजने लगा और कोई भूतों की तरह बिखरने लगा। लोग दुर्व्यसनी को, पापी को, एकाकी व्यक्ति को और जो किसी को नहीं चाहता उसे पसंद नहीं करते हैं, तो परमात्मा कैसे पसंद करेगा। आप सब परमात्मा की पसंद हो और परमात्मा आपको पसंद करे। आप कहेंगे जैन शासन के अनुसार कोई किसी को पसंद नहीं करता है, लेकिन और लोगों के अनुसार लोग कहते हैं तुम प्रेम का जरा सा हाथ बढ़ाओ, परमात्मा पूरा हाथ बढ़ाकर तुम्हें ले लेगा। तुम किसी के घरों में सुखों की बरसात करो, परमात्मा तुम्हारे घरों में सुखों का खजाना ला कर दे देगा। तो इसलिए आप सब चाहते हैं कि आपका जीवन विकसित हो, आप लोग चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति हो, तो दोबारा से अपने बुजुर्गों को, अपने परिवार को, अपने समाज में, अपनी कॉलोनी में, अपने देश में, अपने गांव में बहुत प्रेम पूर्ण वातावरण रखें। छोटी सी चीज़ भी होगी, आप मिल बांट कर खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक संत के पास कोई मिठाइयाँ लाया और संत से कहने लगा हमें जीने का रहस्य बताओ, हमें जीने का रहस्य बताओ। संत ने अपनी पत्नी को दिन में ही कहा कि जरा लालटेन ले आना। पत्नी ने थोड़ी देर में लालटेन लाकर रख दी और जो आया था सत्य जानने के लिए उससे कहा चलो खाना खा लेते फिर बता देंगे। और खाने में बहुत नमक था और पति चुपचाप खा के चला गया। उसको लगा ये तो बेवकूफ़ है, नमक खा गया, दिन में लालटेन मंगा रहा था और मैं आया था इससे पूछने सुखी जीवन का रहस्य। उसने कहा आपने बताया नहीं। उसने कहा हमने बता तो दिया, मैंने पत्नी से दिन में कहा लालटेन ले आना, उसने मेरे से तर्क नहीं की, लालटेन ले आई और खाने में नमक था तो मैं यही सोचकर खा गया कि आज नमक है, रोज़ तो अच्छा खाना बनाती है, एक दिन भी क्या शिकायत करनी इससे। खाएगी तो अपने आप समझ जाएगी। आप ध्यान रखना जैसा हमारा ऐसा जीवन हो जाए कि क्या किसी से शिकायत करना और सामने वाले ने जो कहा है वो ही कर दो। क्यों करना, क्या करना, किस प्रकार का स्वार्थ रखना बेकार है। क्योंकि राजा और एक नौकर जंगल में गए और राजा जब भी कोई फल खाता था तो एक फांक नौकर को दे देता था। अचानक राजा को वहाँ भोजन सामग्री खत्म हो गई, क्योंकि भटक गए थे रास्ता। राजा को एक प्रकार का फल मिला और राजा कहने लगे देखने में तो सुंदर लग रहा है, सांसारिक भोगों के फल भी ऊपर से बहुत सुंदर लगते हैं। राजा ने कहा बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन नौकर ने कहा, मंत्री था, उसने कहा एक फल हमें, फल की पहली फांक तो हमें ही दोगे ना, आप हमेशा देकर खाते हो। राजा ने कहा हाँ देकर खाता हूँ। और राजा ने वो फांक दी। वो कहने लगा राजन आप में तो शक्ति है, मुझे और दे दो, मुझे और दे दो। राजा ने दूसरी फांक भी दे दी। उसके बाद वो तो बस कहता ही रहा और दे दो, और दे दो, और दे दो। और उसने 2 फल थे, दोनों के दोनों थोड़े से छोड़कर सारे खा लिए। जब आखिरी फांक रह गई तो राजा अपने मुख में देने लगा, कहने लगा राजन अरे मुझे दे दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा, मुझे बहुत भूख लगी है। और कहते हैं राजा के हाथ से वो फल छिटक कर नीचे गिर गया। और राजा ने कहा तुमने आज तक ऐसा नहीं किया, तुम हमेशा एक आध फांक खाते थे, आज तो तुमने पूरा फल छीन लिया। उसने कही राजा आपका क्या बिगड़ जाएगा, मैं भूखा हूँ, खा लूँगा। और वो खा गया। अचानक राजा का जो हाथ में फल था उसका कुछ रस गिर गया था और अचानक मुंह पर पहुंचा, जीभ पर पहुंचा तो राजा को लगा कितना जहरीला फल था, कितना कड़वा फल था। उसने अपने मंत्री से कहा तुम कैसे हो, अरे अच्छे फल तो दुनिया खाती है मांग मांग कर, तुमने कड़वा फल खा लिया और मुझसे कहा तक नहीं, और वो भी जबरदस्ती खा रहे थे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना कड़वा फल तुमने अकेले क्यों खाया, और कम से कम कड़वा था तो शिकायत कर देते। उसने कहा कैसे शिकायत कर देता, जिस व्यक्ति ने, जिस राजा ने जीवन भर हमें जीने के लिए अच्छी सुविधाएं रूपी फल दिए हैं, उससे एक दिन कड़वे फल की भी क्या शिकायत करना। उसने कहा अरे शिकायत नहीं करते तो कम से कम मुझे चख तो लेने देते। उसने कहा जिसने मुझे जीवन का आनंद का चखने का अवसर दिया है उससे जहर जैसा कड़वा फल कैसे चखने देता। ये मेरी इंसानियत नहीं थी। आप समझ गए इसकी सीख कि हमें भी जीवन में सिर्फ अमृत के फल बांटना है, कड़वे घूंट
जितनी निंदा बुराई चुगली है उनको अपने आप में पी जाना है, उन्हें किसी में देना नहीं है। देना तो सिर्फ खुशियाँ देना, आनंद देना, प्रशंसा देना, ये सब देना। और जितने दुर्गुण और बुराइयां हैं अपने आप में समाप्त कर लेना। बुराइयों को विसर्जित किसी के सामने मत करना। बुराइयों को विसर्जित करना हो तो अकेले जंगल में जाकर उन्हें विसर्जित कर देना। और जब खुशियाँ मिलने लगे, जब त्याग और तपस्या की शांति मिलने लगे, तो वापस लोगों के बीच में आ जाना। यदि देना है कुछ गिफ्ट तो प्रेम और आनंद का गिफ्ट दो, शिकायतों का निंदा का गिफ्ट मत दो, तो आपका जीवन परमात्मा से मिलान हो जाएगा। आप अपने जीवन को चाहते हैं सुख और शांति में बने, तो सिर्फ शिक्षा नहीं, संस्कारों का विकास कीजिए और अपने आप को आपसी प्रेम को बढ़ाइए। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके, सुखमय हो सके, शांतिमय हो सके, प्रेम और आनंदमय हो सके। प्रेम और आनंदमय जीवन होगा तो आपको निरोगता भी प्राप्त होगी, और जब निरोगता होती है तो सारे सुखों का एहसास करने की शक्ति हमें प्राप्त होती है। आप सबको ऐसी शक्ति प्राप्त हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान।